4 मार्च 2026 की सुबह श्रीलंका के तट से महज 40 नॉटिकल मील दूर भारतीय नौसेना की आंखों के सामने ईरानी युद्धपोत आरिश डैना को अमेरिकी टारपीडो ने जल समाधि दे दी। ये वही जहाज था जो 2 हफ्ते पहले विशाखापट्टनम में हमारी सेना के साथ ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के नारे लगा रहा था। अगर आपको लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच गिरते बम आपसे बहुत दूर है, तो एक अपने घर के एलपीजी सिलेंडर और बाइक की पेट्रोल टैंक की तरफ देखिए। अरब सागर के उस पार का एक रास्ता बंद हुआ और उसकी कीमत हिंदुस्तान का हर आम नागरिक चुकाने वाला है। आज बात सिर्फ युद्ध की नहीं, बात उस सावेंट्री की है जिसे हमने 1947 में हासिल किया। क्या 2026 में भारत अपनी शर्तों पर तेल खरीद पाएगा? यह भारत की उस विदेश नीति का अंत है जिसे हमने पिछले 75 सालों में खून पसीने से सींचा था। एक गलत फैसला भारत को 1991 जैसे आर्थिक संकट में धकेल सकता है। आज के इस वीडियो में चर्चा इसी बात पर होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश सिंह चंदेला। भारत की विदेश नीति की नींव नॉन अलाइनमेंट पर रखी गई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा सिखाया कि भारत किसी का फॉलोवर नहीं बनेगा। याद है आपको 1979 जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कदम रखा तो इंदिरा गांधी ने अपने सबसे बड़े दोस्त यूएसएसआर के खिलाफ खड़े होकर शांति की बात की। 2003 अमेरिका ने इराक पर हमला किया। वाशिंगटन का भारी दबाव था कि भारत सेना भेजे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर इस युद्ध की निंदा की। आज क्या बदला? क्यों आज हम इजराइल और अमेरिका की हर कार्रवाई पर चुप्पी साधे हुए हैं? फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा, उन्होंने इजराइल को फादरलैंड कहा। इजरायली अधिकारियों का बयान आता है कि उन्होंने हमले के लिए तब तक इंतजार किया जब तक वहां से मोदी निकल नहीं गए। क्या भारत को पहले से पता था? तो क्या हमने अपने पुराने मित्र ईरान को आगाह किया? यहाँ कूटनीति की नैतिकता पर सवाल खड़ा होता है। 55% तेल सप्लाई भारत की आधी से ज्यादा जरूरत मिडल ईस्ट से पूरी होती है। अगर ईरान ने इसे बंद किया, जो वो पहले कर चुका है, तो ग्लोबल मार्केट में तेल $200 प्रति बैरल पार जाएगा। रूस से तेल खरीदना अब अमेरिका की 30 दिन की परमिशन पर टिका है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तीसरे देश की अनुमति ले रहे हैं। ये संप्रभुता के साथ कैसा समझौता? एलपीजी के दाम अभी से बढ़ रहे हैं। अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन और बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जैसे सीरिया में अल नुसरा और इराक में अलग अलग गुटों को हथियार दिए गए, वैसे ही अब ईरान के कुर्दिस्तान क्षेत्रों में विरोध भड़काने की कोशिश हो रही है। जब भी किसी देश की सत्ता को बाहर से गिराने की कोशिश होती है, वहां वैक्यूम पैदा होता है। आईएसआईएस जैसे संगठन इसी वैक्यूम से पैदा होते हैं। अगर ईरान अस्थिर हुआ तो पाकिस्तान के रास्ते भारत के कट्टरपंथ और अस्थिरता का खतरा बढ़ जाएगा। भारत आज एक दोराहे पर है। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ इजराइल के साथ हमारे स्पेशल पार्टनरशिप, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस जैसे पुराने भरोसेमंद दोस्त। विदेश नीति भावनाओं से नहीं, बैलेंस से चलती है। हमें फिर से पीस ब्रोकर की भूमिका में आना होगा। स्पेन जैसे छोटे देश अगर अमेरिका के सामने स्टैंड ले सकते हैं, तो 140 करोड़ की आबादी वाला भारत क्यों नहीं? हमें अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी होगी। दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि आने वाली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है। क्या हम सिर्फ एक दर्शक बनकर अपनी अर्थव्यवस्था को डूबते देखेंगे? आपको क्या लगता है, भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए या अमेरिका के साथ? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गंभीर विषय को समझ सकें, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी दमदार वीडियोज़ के लिए।